बौद्ध विरासत पे कब्जा सिर्फ और सिर्फ गैर बौद्ध इसलिए बनाए रखना चाहते हैं ताकि वहाँ पे जो श्रीलंका से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से, जापान से, चाइना से, इंडोनेशिया से जो लोग आते हैं वो फंडिंग जो देते हैं उस फंडिंग का ये लोग गलत अपने फायदे के लिए, धन अर्जित करने के लिए, संपत्ति बढ़ाने के लिए ये लोग यूटिलाइजेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्जी बौद्ध बन करके वहाँ पे बैठे हुए हैं। इन सबसे वहाँ महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना आवश्यकता है। बुद्ध के देश की आप बात करते हैं विदेशों में, और आप ही के देश में जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस पीपल के पेड़ के नीचे, उसी बौद्ध विरासत पे जो मंदिर है, जो महाबोधि महाविहार है, उस पे आज गैर बौद्धों का कब्जा है। तो ये इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं नरेंद्र मोदी जी? यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग ने शासन बनाया और उस समय जब एक बौद्धों के सिर के बदले 50-50 सोने के मोहरे दिए जाते थे, वैसे समय में यहाँ पे बौद्ध विरासतों को और तमाम जो बौद्ध मठ थे उनको नष्ट करके यहाँ पे हिंदू धर्म का स्थापना के लिए पुष्यमित्र शुंग के बाद से जितने भी शासक आए उन्होंने यहाँ पे हमारे बौद्ध का ही रूपांतरण किया है। वहाँ पे बौद्ध विरासत पे ब्राह्मणों ने कब्जा करके, गैर बौद्धों ने कब्जा करके वहाँ पे पाखंड को बढ़ाने का काम किया है। कहीं शिवलिंग बैठा दिया जबरदस्ती, जबकि उनका जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जांच करेगी तो पता चलेगा कि ये कितना पुराना शिवलिंग है। और अगल बगल तमाम तरीके, कहीं 5 पांडव दिखाए जा रहे हैं, बुद्ध की मूर्ति को कुंडल पहनाया जा रहा है, लक्ष्मण श्री राम की मूर्ति लगाया जा रहा है। कि पूरे बिहार को खोदवाइए, अगर पूरे बिहार को खोदवाने के क्रम में अगर कहीं भी बुद्ध के अलावा किसी भी देवी देवता का मूर्ति मिलेगा, तो अगर उसका रूपांतरण नहीं किया गया हो, जिसमें चुनरी ओढ़ा करके, कुंडल पहना के, टीका करके, सिंदूर लगा के, तो हम लोग बहुजन आंदोलन चलाना छोड़ देंगे। ये बिहार बुद्ध का राज्य है। देश के मंदिरों पे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है, हिंदुओं का कब्जा है। गिरजा घरों पे सिर्फ क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का कब्जा है। गुरु घर जो सिखों का है उस पे कब्जा है। मस्जिदों पे मुसलमानों का कब्जा है। पारसियों का उनके मंदिरों पे कब्जा है। जैनों का उनके जो धर्म का वो मंदिर है, प्रतीक चिन्ह, उस पे कब्जा है। तो हमारा सवाल है कि बौद्धों की विरासत पे गैर बौद्धों का क्यों अतिक्रमण हो रहा है? ये सीधा सवाल। पटना में जब जिस दिन मुख्यमंत्री आवास महाबोधि महाविहार को घेरने के लिए जिस दिन डेट अनाउंस हुआ, तो पटना के 100 किलोमीटर रेडियस में पैर रखने का जगह नहीं होगा। आप लोग कल बोध गया गए थे जहां बीटीएमसी को लेकर आंदोलन चल रहा है। बीटी एक्ट 1949 के तहत बौद्धों के विरासत पर गैर बौद्धों का कब्जा हो गया है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। क्या कहेंगे सर, आंदोलन में आप भाग लिए, इस विषय को लेकर क्या? देखिए, उस आंदोलन के बीमारी का पूर्ण समर्थन है। 1949 में जो एक्ट बना था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 का संविधान लागू हुआ। जब संविधान लागू हुआ तो उससे पहले के जितने एक्ट थे सब निराधार हो गए थे, बेकार हो गए थे। लेकिन वो एक्ट आज भी लग रहा है। ठीक है, बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है वो बौद्धों का है, बौद्धों का था, बौद्धों का ही रहेगा। वहाँ की पूजा पद्धति बौद्धों के अनुसार ही होगी। कल तक हो सकता है हम लड़ने लायक ना हो, लेकिन आज हम लड़ने लायक हैं। आपके माध्यम से मैं यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री को और केंद्र सरकार को भी ये सचेत करा दूं कि उस पर जल्दी डिसीजन लें, वरना भीम आर्मी आ रही है बड़ी ताकत से। मैं वहाँ कहकर आया हूँ, पहले बिहार इकट्ठा करेंगे, फिर पूरा देश इकट्ठा करेंगे। क्या कारण है सर कि बौद्धों के विरासत पर ये लोग कब्जा कर रहे हैं, उसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं? ये इतिहास है। सम्राट अशोक से शुरू होता है, तथागत बुद्ध से शुरू होता है, राजा वैदर तक आता है, फिर सरयू नदी में बौद्धों के कटे सिर भी उसमें आते हैं। बहुत सारी, ये पूरा इतिहास है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सबको धर्म की आजादी है, आस्था की आजादी है। किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी को भी ईश्वर मान सकता है। तो हम ये भी आपसे जानना चाहते हैं और बताना भी चाहते हैं कि जब इस देश के मंदिरों पे सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों का कब्जा है, हिंदुओं का कब्जा है, और गिरजा घरों पे सिर्फ क्रिश्चियनों का, ईसाइयों का कब्जा है, गुरु घर जो सिखों का है उस पे कब्जा है, मस्जिदों पे मुसलमानों का कब्जा है, पारसियों का उनके मंदिरों पे कब्जा है, जैनों का उनके जो धर्म का वो मंदिर है, प्रतीक चिन्ह, उस पे कब्जा है। तो हमारा सवाल है कि बौद्धों की विरासत पे गैर बौद्धों का क्यों अतिक्रमण हो रहा है? ये सीधा सवाल है। और बात, जब भारत के संविधान में आर्टिकल कहता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले का जितना भी कानून है उसको शून्य माना जाएगा, तो हम पूछना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, क्योंकि इनके ही हाथ में हो बीटीएमसी एक्ट को खत्म करना। कैबिनेट में जिस दिन ये लेकर के आ गए कि बीटीएमसी एक्ट को खत्म करना है और बोध गया टेम्पल को मैनेजमेंट करने के लिए एक नया आयोग बना दें, नया कोई कमेटी बना दें, तो ये उस दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये लोग चाहते नहीं है, क्योंकि बौद्ध विरासत जो है, मैं कल गया मंदिर प्रांगण में भी हम लोगों ने घूमा और पूरे बोध गया मंदिर के इर्द गिर्द हमने देखा कि जिस प्रकार से वहाँ पे बौद्ध विरासत पे ब्राह्मणों ने कब्जा करके, गैर बौद्धों ने कब्जा करके वहाँ पे पाखंड को
बढ़ाने का काम शिवलिंग किया है है, वहाँ। कहीं शिवलिंग बैठा दिया जबरदस्ती, जबकि उनका जब आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जांच करेगी तो पता चलेगा कि ये कितना पुराना शिवलिंग है और कितना कार्बन डेटिंग और तमाम चीजें जो है उसमें आ जाएंगी। और अगल बगल तमाम तरीके, कहीं 5 पांडव दिखाए जा रहे हैं, बुद्ध की मूर्ति को कुंडल पहनाया जा रहा है, तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, लक्ष्मण श्री राम की मूर्ति लगाया जा रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि पूरे बिहार को खोदवाइए, इस देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे, अगर पूरे बिहार को खोदवाने के क्रम में अगर कहीं भी बुद्ध के अलावा किसी भी देवी देवता का मूर्ति मिलेगा, तो अगर उसका रूपांतरण नहीं किया गया हो, जिसमें चुनरी ओढ़ा करके, कुंडल पहना के, टीका करके, सिंदूर लगा के, तो हम लोग बहुजन आंदोलन चलाना छोड़ देंगे। ये बिहार बुद्ध का देश है, राज्य है, और यहाँ पे जहाँ भी बुद्ध की धरती है, पूरा भारत बुद्ध की धरती है। जब इस देश में बृहदर्थ मौर्य को छल से उनकी सत्ता को छीन करके यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग ने शासन बनाया, और उस समय जब एक बौद्धों के सिर के बदले 50-50 सोने के मोहरे दिए जाते थे, वैसे समय में यहाँ पे बौद्ध विरासतों को और तमाम जो बौद्ध मठ थे उनको नष्ट करके यहाँ पे हिंदू धर्म का स्थापना के लिए पुष्यमित्र शुंग के बाद से जितने भी शासक आए, उन्होंने यहाँ पे हमारे बौद्ध का ही रूपांतरण किया है। लेकिन अब समय आ गया है, चूंकि भारत में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ की बात, सबका विकास की बात, तो नरेंद्र मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि आप जब भारत के बाहर कहीं भी जाते हैं, चाहे अमेरिका जाएं, ऑस्ट्रेलिया जाएं, रूस जाएं, फ्रांस जाएं या श्रीलंका जाएं, आप वहां जाते हैं तो अपने आप को बताते हैं कि बुद्ध की देश से आए। तो भैया नरेंद्र मोदी जी, आपसे हमारा आग्रह है कि बुद्ध के देश की आप बात करते हैं विदेशों में, और आप ही के देश में जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस पीपल के पेड़ के नीचे, उसी बौद्ध विरासत पे जो मंदिर है, जो महाबोधि महाविहार है, उस पे आज गैर बौद्धों का कब्जा है। तो ये इतनी बेशर्मी कहाँ से लाते हैं नरेंद्र मोदी जी? आपको तो चाहिए कि जितने भी गैर बौद्ध हैं, बीटीएमसी एक्ट को नरेंद्र मोदी जी नीतीश कुमार को बोल करके, आपकी एनडीए की सरकार केंद्र में भी है, बिहार में भी है, बोल करके इस एक्ट को खत्म कराइए, और वहाँ वो जो बौद्ध मंदिर है वो बौद्धों के हवाले करिए। अभी वहाँ पे जो आंदोलन चल रहा है, अनिश्चितकालीन हंगर स्ट्राइक जो है, वहाँ पे भूख हड़ताल है, वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। लेकिन अब इस मामले में भीम आर्मी इन्वॉल्व हो गई है, और मैं कह देता हूं कि हम लोग जल्द उस मामले को लेकर एक पटना से पैदल यात्रा करने वाले हैं बोध गया तक। अगर उस समय तक बीटीएमसी एक्ट को खत्म नहीं किया गया, गैर बौद्धों को वहां से नहीं हटाया गया मैनेजमेंट कमेटी से, तो भीम आर्मी इस पे उग्र आंदोलन करने के लिए भी मजबूर होगी। हम लोग, हमारा विरासत काफी मजबूत रहा है, सुदृढ़ रहा है, हमारे कई नायक हैं जिन्होंने शांति का भी रास्ता बताया और क्रांति का भी रास्ता बताया। तो हमारे पास दोनों रास्ते हैं। हम अपने महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए और उसको बीटीएमसी एक्ट को खत्म करवाने के लिए और गैर बौद्धों के कब्जे से उसको अपने कब्जे में दिलवाने के लिए हम लोग भीम आर्मी हर वो उचित कदम उठाएगी जिससे हमारा सम्मान, हमारा महाबोधि महाविहार और बौद्धों का रक्षा सुरक्षा हो सके, हमारे भंतों का रक्षा हो सके, भिक्षुओं का, भिक्षुणियों का रक्षा हो सके। उसके लिए हर कदम उठाने को हम तैयार हैं। वहाँ जो बौद्ध भिक्षु बैठे हैं आरोप लगा रहे हैं कि जो गैर बौद्ध है यानी ब्राह्मण लोग हैं, वो लोग डॉलर चुराते पकड़े गए, चावल चुरा के स्कॉर्पियो में लेकर जा रहे थे। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हम तो सबसे पहले यही कहेंगे कि हम कल जब घूमे तो पूरा मैनेजमेंट का हमको जानकारी मिला, और हम लोग के जाने के बाद वहाँ पे अफरा तफरी भी मच गया। देखे कि प्रशासन के लोग वहाँ पे जो कल तक बौद्धों को वहाँ से भिक्षुओं को हटाने की बात कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, कल देखे कि उनकी सुरक्षा में तकरीबन सैकड़ों के संख्या में पुलिस के जवान और वहाँ पे वहाँ का लोकल जो एसडीपीओ है, एसडीएम है, वो खुद वहाँ पे खड़े थे। और जब तक हम लोग वहाँ से नहीं निकले तब तक वो वहाँ पे खड़े ही रहे। तो अब तो लग रहा है कि भीम आर्मी की आहट से उनके अंदर घबराहट पैदा हो गई है। हम यही कहेंगे कि बौद्ध भिक्षुओं को डराने धमकाने का काम बंद होना चाहिए, और वहाँ पे जो गैर बौद्ध वहाँ पे फर्जी चीवर ओढ़ करके बौद्ध मंदिर में बैठ करके वहाँ पे धन अर्जित कर रहे हैं, विदेशी फंडिंग को यूटिलाइजेशन अपने धन संपत्ति को बढ़ाने में कर रहे हैं, उन सारे बौद्ध जो वहाँ पे तमाम जो गैर बौद्ध हैं, उन सबकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। कई बौद्धों का तो मेरे संज्ञान में आया कि उन्होंने अपनी संपत्ति के नाम पे ट्रस्ट के नाम पे करा दिया है ताकि उनके ऊपर कोई छापा ना पड़े। तमाम चीजें हैं। तो इसमें ईडी का छापा एक दिन हम चाहते हैं, ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स का छापा एक दिन बौद्ध महाबोधि महाविहार के जो गैर बौद्ध वहाँ पे भनते हैं उनके ऊपर भी पड़ना चाहिए, उनकी संपत्ति का। भनते तो आरोप लगा रहे थे कि वो लोग ब्राह्मण है जो बन गए नकली बौद्ध। हाँ, तो वही लोग ना कर रहे हैं, तो पता उससे भी पता चल जाएगा ना कि बौद्ध विरासत के पीछे कौन अपनी संपत्ति अर्जित करके महल खड़ा कर रहा है, कौन अपने घर में संगमरमर लगा रहा है, कौन सोना लगवा रहा है, कौन अपनी बेटी के शादी में 2 करोड़ 4 करोड़ खर्च कर रहा है। ये तमाम चीजें सामने आएंगी और स्पष्ट हो जाएगा कि बौद्ध विरासत पे कब्जा सिर्फ और सिर्फ गैर बौद्ध इसलिए बनाए रखना चाहते हैं ताकि वहाँ पे जो श्रीलंका से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से, जापान से, चाइना से, इंडोनेशिया
इंडोनेशिया से जो लोग आते हैं वो फंडिंग जो देते हैं, उस फंडिंग का ये लोग गलत अपने फायदे के लिए, धन अर्जित करने के लिए, संपत्ति बढ़ाने के लिए ये लोग यूटिलाइजेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्जी बौद्ध बन करके वहां पे बैठे हुए हैं। इन सबसे वहां महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना आवश्यकता है। हम केंद्र के प्रधानमंत्री जो है देश के नरेंद्र मोदी जी से भी आग्रह करेंगे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भीम आर्मी के आंदोलन से पहले बीटीएमसी एक्ट को कैबिनेट का बैठक बुला करके नीतीश कुमार जी खत्म कर दीजिए और नया आयोग बना दीजिए, मैनेजमेंट के लिए नया कमेटी बना दीजिए और सिर्फ उसमें बौद्धों को जगह दीजिए। मैं नीतीश कुमार जी के तारीफ करता हूं कि उन्होंने जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने का काम किया तो बौद्ध विरासत जितने भी बिहार में थे उनको विकसित करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बौद्ध बिहार को, बौद्ध मठों को आप बनवा दे रहे हैं, महाबोधि महाविहार में सुविधाएं बढ़वा दे रहे हैं और तमाम जो बौद्ध से जुड़े हुए विरासत पूरे बिहार में है उसको विकास करने का काम कर रहे हैं, लेकिन उसको संचालन करने का जिम्मेदारी आप गैर बौद्धों को दे दे रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र जो है माननीय नीतीश कुमार जी, ये नहीं चलेगा। जल्द से जल्द बीटीएमसी एक्ट को खत्म कराइए और बौद्धों के कब्जों में दिलवाइए, नहीं तो भीम आर्मी बौद्धों के सम्मान में महाबोधि महाविहार को बचाने के लिए, बीटीएमसी एक्ट को खत्म करवाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो अभी पैदल मार्च का हम लोगों ने ऐलान किया है। जल्द ही 2-4 दिन में तिथि का भी घोषणा हो जाएगा। हम लोग मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे और जब हम लोग ऐलान करेंगे मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए महाबोधि महाविहार के लिए, तो ये मामला इंडिया से बाहर चला गया, इंडोनेशिया, जापान, श्रीलंका तमाम मामला हो जाएगा। और मैं बता देता हूं कि पटना में जब जिस दिन मुख्यमंत्री आवास महाबोधि महाविहार को घेरने के लिए जिस दिन डेट अनाउंस हुआ तो पटना के 100 किलोमीटर रेडियस में पैर रखने का जगह नहीं होगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हमको लगता है कि वही नौबत आने की आवश्यकता आ गई है। तो हम यही कहेंगे कि जल्दी से इसको खत्म कीजिए और हमारे बौद्धों को सौंप दीजिए महाबोधि महाविहार।